नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग एक नए क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। जैसे कि आप अभी शीट देख रहे हैं, आपके सामने एक एक्सेल शीट है। इसको हम लोग गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग शीट बोलते हैं। तो इस शीट के बारे में मैंने डिटेल में अपने लास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप डिटेल में समझने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सो आइए चलिए हम लोग चलते हैं, अब डिटेल में समझते हैं कि कैसे करी जाएगी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज के जो हमारे क्लाइंट हैं वो एक 24 इयर्स ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो अभी नई नई इनकी जॉब लगी है और इनके पास बहुत फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी नहीं हैं। तो इनकी अभी जो गोल्स है वो बाइंग अ होम है, सेविंग फॉर रिटायरमेंट एंड बिल्डिंग वेल्थ। सो अभी इनकी गोल्स धीरे धीरे आगे लाइफ में इनकी क्लैरिटी आएगी। तो अभी इनकी बहुत बेसिक गोल्स हैं। सो अगर हम इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखें तो चूँकि अभी इन्होंने नई नई ज्वाइन करी है तो इनकी अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। नो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, नो डेप्ट इन्वेस्टमेंट, नो अदर इन्वेस्टमेंट, और इनके पास इमरजेंसी फंड भी अभी कुछ नहीं है। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो 35,000 की इनकी सैलरी है, जिसमें से ये 20,000 स्पेंड कर देते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 15,000 इनकी मंथली बच जाती है। तो हमने इनके साथ डिस्कस करके इनके फाइनेंशियल गोल्स बनाए। तो सबसे पहला गोल तो इनका होगा कि इमरजेंसी फंड इनको इकट्ठा करना होगा, क्योंकि इनकी अभी कोई सेविंग नहीं है। दूसरा इन्होंने मुझे गोल बताया है कि इनको एक बाइक लेनी है। नेक्स्ट इनका गोल है कि कुछ वेल्थ क्रिएट हो जाए ताकि फ्यूचर नीड्स जैसे मैरिज और फैमिली प्लानिंग के हेल्प करे उनको। उसके बाद के इनके दो मेजर गोल्स हैं, घर खरीदने का एंड रिटायरमेंट प्लानिंग का। तो इनकी हमने डिस्कस करके कॉस्ट भी इसमें अलाइन कर लिया है कि आज की डेट में अगर इन चीज़ों के लिए इनको कितनी पैसों की रिक्वायरमेंट होती, तो वो हमने लिख लिया है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी फंड इनको 1 लाख का बिल्ड करना है। बाइक भी इनको आज की डेट में जिस बाइक की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख है वैसी बाइक लेनी है। लाइकवाइज ये पैसे इनमें लिखे हुए हैं कितने कितने इनको इकट्ठा करने हैं। अब हमने इसमें टाइम डिफाइन किया है कि कितने टाइम पीरियड के बाद इनको ये पैसे चाहिए। सो हमारी चौथे कॉलम में वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट बता देता है कि अगले जो टाइम रिक्वायर्ड है उनको उसके बाद उनकी कितनी पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस टाइम हमारी ये शीट इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में स्प्लिट भी डिसाइड कर देती है कि अगर कम टाइम है इनकी रिक्वायरमेंट के लिए तो वो फिक्स्ड इनकम में मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके बाद फाइनली इनको यहाँ इस शीट से पता चल जाता है कि मंथली इनको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी हर गोल्स को मीट करने के लिए। सो अब अगर हम देखें इनका, तो फाइनली इमरजेंसी फंड के लिए इनको जो 1 लाख रुपए की चाहिए उसके लिए इनको अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपीज़ का मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो लाइकवाइज इनकी अगर सारी गोल्स को अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट आती है इनकी। बट चूँकि इनकी अभी सैलरी जो सेविंग हो रही है सैलरी से वो 15,000 ही है, सो अभी ये सारे गोल्स के लिए तो नहीं सेव कर पाएंगे। सो हमने डिस्कस किया इनसे एंड फाइनली वी कंक्लूडेड कि जब इनकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी थोड़ी और कुछ जो शॉर्ट टर्म इनकी रिक्वायरमेंट है 1-2 साल की वो पूरी हो जाएगी, तो जो बड़े गोल्स है उसके लिए वो अलाइन कर पाएंगे अपनी सेविंग्स को। तो अभी हमने इनकी लास्ट दो जो गोल्स हैं इस पे हम नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे इनकी करंट सेविंग के हिसाब से, तो इनको हमने अभी 0 कर दिया। तो ये हमने अभी इनका 0 कर दिया क्योंकि नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं इनका अप्रॉक्सीमेटली पहले 3 गोल के लिए लगभग 15,000 की रिक्वायरमेंट होगी इनकी मंथली इन्वेस्टमेंट की, जो कि ये सेव कर रहे हैं अभी। सो इस 15,000 की अगर हम स्प्लिट देखें एसेट क्लास वाइज, तो 70% इनको फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 23% इक्विटी में एंड 7% गोल्ड में। सो इस स्प्लिट के हिसाब से जो अमाउंट निकल के आता है वो इक्विटी में 3,600 के अप्रॉक्स, डेप्ट में
10,800 के अप्रॉक्स एंड गोल्ड में 1,000 के अप्रॉक्स। तो हमने इनको 3 फंड सजेस्ट किए हैं। इक्विटी के लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, डेप्ट के लिए यूटीआई शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है अभी वो 2 साल से कम है। तो अगर हम देखें तो 2 साल से कम में 1 से 3 ईयर्स के लिए इट इज़ सजेस्टेड टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। सो इस वजह से हमने इनको यूटीआई शॉर्ट ड्यूरेशन फंड सजेस्ट किया है एंड गोल्ड के लिए एचडीएफसी गोल्ड फंड। तो इस तरीके से हमने इनको फाइनली ये सजेस्ट किया है एंड हमने रिक्वेस्ट किया है कि हम अगले 2 साल के बाद विल सिट अगेन एंड डू अ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर गोल्स। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।